नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश उपाध्याय और आपका बहुत बहुत स्वागत है द दुर्गेश उपाध्याय शो में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उस ऐतिहासिक पहल की जो राज्य को देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रीढ़ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही है। यह कहानी है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की और इसके पीछे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमीनी प्रशासनिक पहल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की राष्ट्रीय स्तर की डिफेंस पॉलिसी का विजन। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो अवधारणा है, जो इसका उद्देश्य है, पहले उसको समझते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्देश्य है भारत की सैन्य जरूरतों के लिए हथियार, मिसाइल, गोला बारूद और रक्षा उपकरण देश के भीतर ही तैयार करना। उत्तर प्रदेश में यह कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट जैसे रणनीतिक शहरों को जोड़ता है। यह कॉरिडोर केवल उद्योग नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की सप्लाई चेन है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के गठन के बाद इसको जमीन पर उतारने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशेष भूमिका रही है। और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके रणनीतिक और प्रशासनिक कौशल की वजह से उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा अब काफी तेजी से अपना आकार ले चुका है। आज रक्षा मंत्रालय की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन की लिस्ट, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जैसी पॉलिसीज इसी विजन को जमीन पर उतार रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने लॉ एंड ऑर्डर को इतना बेहतरीन बनाया है कि आज यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफी तेजी से विकसित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की जो जमीनी क्रियान्वयन की जो पॉलिसी है, उससे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करने में काफी आसानी हुई है। आपको बताते चलें कि योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण को काफी तेज किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू किया और कानून व्यवस्था में सुधार किया, जिससे निवेशकों को पॉलिसी बेस्ड जो एक भरोसा होता है वो दे पाने में सरकार कामयाब रही है। और यही वजह है कि डिफेंस जैसी संवेदनशील इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आई है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अगर निवेश की बात की जाए तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 35,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और इन निवेश में शामिल हैं एमएसएमईज और विदेशी ओईएम्स के ज्वाइंट वेंचर। यह निवेश यूपी की अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग आधारित बना रहा है। और वहीं बात की जाए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हुए भारी निवेश से रोजगार सृजन की, तो लगभग 1 लाख से ऊपर का रोजगार सृजन होने जा रहा है और इसमें इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस जैसे सेक्टर में यूपी के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अवसर मिलने जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये कि यूपी का युवा जो अब पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करने को विवश होता था, अब उसको स्थानीय स्तर पर ही रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़े मौके सुलभ होंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जो जुड़ी हुई है वो ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की स्थापना हो चुकी है और न केवल स्थापना हुई है बल्कि यहाँ प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है और ये डिफेंस कॉरिडोर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये दर्शाती है कि भारत अब हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी बना सकता है। राज्यों और केंद्र के सहयोग से राजनीतिक परियोजनाएं अब सफल हो सकती हैं। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक जीवंत उदाहरण है। अगर बात की जाए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, तो अब यह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में अब यूपी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और नेशनल सिक्योरिटी, इन तीनों का संगम है। यहाँ एक बात पर चर्चा बहुत जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन पर जो फोकस है और वहीं अगर यूपी रक्षा गलियारे की बात की जाए तो राजनाथ सिंह का जो एक रणनीतिक विजन है, उन दोनों का जो ब्लेंड हमें यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकसित होने में साफ साफ दिखाई पड़ता है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हब बन करके उभर रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश निवेश का भरोसेमंद गंतव्य बन रहा है, युवाओं के लिए रोजगार का केंद्र बन रहा है और भारत की सामरिक ताकत को मजबूत कर रहा है।
यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक पॉलिसी नहीं बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की कहानी है। आपका क्या मानना है? क्या यूपी आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।